स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। इसमें सबसे पहले आपको जानना है कि परमुटेशन है क्या। तो उसके लिए पहले एक एग्जांपल समझिए, ठीक है। एग्जांपल क्या है परमुटेशन जानने के लिए कि सपोज दैट यू हैव गिवन 3 अल्फाबेट ए बी सी, ओके। और अगर इनकी आपको ग्रुपिंग करनी हो, ठीक है, या इनका अरेंजमेंट बनाना हो, कितने तरीके से आप बना सकते हैं। कितने को लेकर के? 2 को लेकर के बनाना है। टेकिंग टू अल्फाबेट, ठीक है। टेकिंग 2 अल्फाबेट यू हैव टू मेक द अरेंजमेंट। अरेंजमेंट जो बनेंगे वो देखिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। अरेंजमेंट, जितने भी अरेंजमेंट बनने वाले हैं, ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी हो गया, ठीक है। लेकिन ये अरेंजमेंट को अगर हम बी ए भी करें तो ये भी एक अरेंजमेंट है। अगर हम इसको सी बी करें एक अरेंजमेंट है, अगर एक सी ए करें तो अरेंजमेंट है। समझिएगा, तब इसी से हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और ग्रुप की बात करें कि दो को लेकर के कितने ग्रुप बना सकते हैं। तो ग्रुप जो बना ए बी, बी सी, ए सी, 3 ही ग्रुप बने। भाई ग्रुप का मतलब क्या है? चाहे हम आपके आगे खड़े हो जाए या आप हमारे आगे खड़े हो जाए, ग्रुप तो एक ही है, राम या श्याम, सिया श्याम या राम, ठीक है। तो ग्रुप की बात किया जाए तो हमारे पास चाहे ए बी कहिए, चाहे बी ए कहिए, चाहे बी सी कहिए, चाहे सी ए कहिए, चाहे ए सी कहिए, चाहे सी ए कहिए, ठीक है। तो 3 ग्रुप बने। तो ग्रुप कितने बन रहे हैं? 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स बन रहे हैं। और टोटल अरेंजमेंट कितने बन रहे हैं? तो 6 अरेंजमेंट बन रहे हैं। आप 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही अरेंजमेंट क्या कहलाता है? यही अरेंजमेंट कहलाता है परमुटेशन। यानी कितने तरीके का अरेंजमेंट आप कर सकते हैं, इज कॉल्ड परमुटेशन। और कितने ग्रुप बन सकते हैं, यही ग्रुप कहलाता है आपका कॉम्बिनेशन। कितना आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल सा चीज है, जिसमें आपको केवल ये ध्यान रखना है कि अगर ग्रुपिंग बनानी है तो क्या है? कॉम्बिनेशन है, कितने ग्रुप्स बन रहे हैं। और अगर आपको अरेंजमेंट कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका परमुटेशन कहलाएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप अगर समझ लिए कि परमुटेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आने वाली है? अब प्रॉब्लम आने वाली है कि अगर आपको हम 10 अल्फाबेट दे दें, ठीक है, और कह दें 5 को लेकर के अरेंजमेंट बनाइए, पूरा ग्रीन बोर्ड भर जाएगा, पूरी आपकी कॉपी का एक पेज भर जाएगा, लेकिन उसमें भी करेक्ट नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं कुछ छूट जाएगा या कुछ मिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो जब हम आपको 10 ऑब्जेक्ट देंगे, उस केस में आपको परमुटेशन बनाना यानी अरेंजमेंट बनाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी डिफिकल्टीज को कम करने के लिए एक थ्योरम आ रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, और उसी से फिर इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये कहाँ पे अप्लाई होगा? ये वहीं पे अप्लाई होगा जहाँ पे, जैसे कि मान लो मैं 2 ऑब्जेक्ट ले रहा था, ठीक है, 2 इवेंट हो गए। 2 ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? 2 इवेंट हो गए। तो ये दोनों इवेंट एक दूसरे से अगर डिपेंडेंट हैं तो आपका मल्टीप्लिकेशन लगेगा। अगर दोनों इवेंट कैसे हैं? डिपेंडेंट हैं, ठीक है। अभी समझिएगा डिपेंडेंट कैसे हो रहे हैं।
डिपेंडेंट के केस में आपका मल्टीप्लिकेशन लगेगा और इंडिपेंडेंट के केस में आपका एडिशन लगेगा। तो पहले ये समझ लिया है। जैसे आपसे हम उसी एग्जांपल की बात करें तब इसका स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या होगा या पहले आप स्टेटमेंट ही देख लें, स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल है क्या कह रहा है, इफ टू इवेंट आर हैपनिंग, ठीक है, फर्स्ट इवेंट इज हैपनिंग इन m वेज। अगर दो इवेंट है आपके पास और फर्स्ट इवेंट कितने तरीके से हैपन हो रहा है, m वेज, m तरीके से उसको हैपन कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड इवेंट को अगर हैपन हो रहा है n वेज और दोनों कैसे हैं, डिपेंडेंट हैं, दोनों इवेंट एक दूसरे से क्या है, डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो प्रॉपर स्टेटमेंट आपके बुक में दिया जाएगा वहां लिखा रहेगा डिपेंडेंट, या ऐसा सेंटेंस दे देगा कि इफ एन इवेंट आकर इन m वेज एंड सेकेंड इवेंट फॉलोज, फॉलो मीन्स डिपेंडेंट है तभी तो फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस में आपको मिल जाएगा। या क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा डिपेंडेंट है कि नहीं है। तो टोटल अरेंजमेंट या टोटल हैपनिंग ऑफ दिस टू इवेंट, कितने तरीके से दोनों इवेंट हैपन होंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज टू हैपन दीज टू इवेंट, ये दोनों इवेंट के हैपन होने का जो वेज होगा वो क्या होगा, m इंटू n वेज, इतने तरीके से वो हैपन होंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं उसी फिर एग्जाम्पल को देखते हैं कि कैसे इस फंडामेंटल प्रिंसिपल से कैसे किया जाएगा। आपने कहा कि हमारे पास तीन अल्फाबेट हैं A B C, दो को लेकर के आपको क्या करना है, अरेंजमेंट बनाना है। तो जब दो को लेकर के आप अरेंजमेंट बनाएंगे आपको दो लेना है, ठीक है। हमने ये दो बॉक्सेस बना लिए। फर्स्ट बॉक्स में आप एनी थ्री, कोई भी तीन को ले सकते हैं। यही तो हो गया कि फर्स्ट इवेंट कितने तरीके से हैपन हो सकता है, तो किसी तीनों को यहाँ पर रख सकते हैं। कोई भी तीन में से एक ले लिया, आप फिर बच्चे में से आपने एक ले लिया तो एक क्या हो गया, अरेंजमेंट बन गया। तो कोई भी तीन ले लिया तो एनी थ्री वेज, तीन तरीके से इनको आप हैपन कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, जब आपने एक अल्फाबेट ले लिया तो अब दो ही बचे ना, तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट का केस हो गया। डिपेंडेंट हुआ कि नहीं आपका, यानी कि एक नहीं लिए होते या एक ले लिए तो उस पर दो बचे अब, ठीक है। अब इन दोनों में से यहाँ पे जो रखेंगे टू वेज, कोई भी दो में से एक ले सकते हैं, यानी यहाँ पे इस प्लेस को फिल करने का वेज कितना हो गया, यानी टू वेज। तो टोटल कितना आ गया, दैट इज 3 इंटू 2, 6 वेज। 6 वेज से आप इसको कर सकते हैं, मतलब टोटल अरेंजमेंट कितना हो सकता है, 6 अरेंजमेंट हो सकता है दो को लेकर के, ठीक है। चलिए अब हमें उम्मीद है कि आपको इधर का पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट आपको ये सेम एग्जांपल पहले मैंने ग्रुपिंग करके दिखा दिया, उसके बाद इस फंडामेंटल से दिखा दिया। बात ये चल रही है कि जब तक बहुत छोटे एग्जाम्पल हैं तो आप अपने मन से बना सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि आपको मैंने कहा ना कि 10 अल्फाबेट आपको दिया जाए, कह दिया जाए 5 को लेकर के आप अरेंजमेंट बनाइए, ग्रुपिंग करिए, उस केस में आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो उसी केस के लिए ये आपका आया हुआ है, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो एक दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा हम क्वेश्चन एक देखते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है कि अगर आपको कुछ डिजिट दिए हों 1 2 3 4 5 6 डिजिट आपके पास है, ठीक है। इन 6 डिजिट से आपको क्या करना है, इन 6 डिजिट से आपको करना ये है कि 3 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं। 3 डिजिट के इवन नंबर कैसे बनेगा, 3 डिजिट का इवन नंबर, तो 3 डिजिट का जब आप इवन नंबर बना रहे हैं तो देखिए फंडामेंटल से कितने बनेंगे। दो केस यहाँ पे अराइज हो सकता है। यहाँ पे हम केस
केस फर्स्ट लगा दिए कि जो 3 डिजिट का आप नंबर बना रहे हैं इसमें रिपीटिशन अलाउड है, यानी रिपीटेड हो सकते हैं, रिपीटिशन ऑफ इज अलाउड। चाहे यहाँ पे जितने भी आप हैं अलाउड है, रिपीट कर सकते हैं। लेकिन आपको इवन नंबर की बात चल रही थी कि कितने इवन नंबर आप 3 डिजिट के इवन नंबर कितने बना सकते हैं। तो ये जो लास्ट का जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है यहाँ पे या तो 2 आएगा, या तो 4 आए, या तो 6 आए, तभी तो इवन बनेगा, अदरवाइज इवन बनेगा ही नहीं। तो अब इवन बनाने के लिए इस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं। पहले हम पीछे से ही भर गए, ये हमारी मजबूरी थी कि पहले हर बार हमने तो पिछले एग्जाम्पल लिखा है आगे से फिल किया, तो वहां पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, ऐसा कंडीशन है इसको फिल कर लिया। अब जब इसमें से रिपीटेड है तो रिपीटेड है मतलब अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब पहले प्लेस पे रिपीटेड है, फिर एनी 6, कोई भी 6 आप यहाँ पे भर सकते हैं, भाई रिपीटेड का केस है ना। डिपेंडेंट भी है, डिपेंडेंट क्यों है भाई, यहाँ से ले रहे हैं। उसके बाद इसको भी आप एनी 6, कोई भी 6 यहाँ पे भर सकते हैं। तो टोटल इवन नंबर कितने बनेंगे, जो टोटल आपके इवन नंबर हो गए, टोटल इवन नंबर वो कितना आ गया 6 × 6 × 3 दैट इज 108 नंबर आपके बनेंगे। ठीक है। दूसरा केस एक ऐसा हो सकता है कि रिपीटेशन अलाउड ना हो। ठीक है। इस केस में मान लीजिए कि रिपीटेशन आपसे बोला गया कि आप रिपीट नहीं कर सकते किसी डिजिट को। डोंट रिपीट द डिजिट। यहाँ पे कंडीशन कैसा आ गया कि आप डिजिट को रिपीट नहीं करेंगे। अब जब डिजिट को रिपीट नहीं करेंगे तो इस केस में अभी भी ये लास्ट वाला जो है एनी 3, किसी भी 3 को आप फिल करेंगे, मल्टीप्लाई करें। अब आपने क्या किया, यहाँ से जो 3 नंबर थे एक तो फिल कर लिया, एक उसमें से ले लिया, 5 बचे। तो यहाँ पे एनी 5 और अब यहाँ पे एनी 4, 4 ही तो बचे भाई। पहले केस में यहाँ पे आपने क्या किया, इस प्लेस को भरने के लिए एनी 3 ले लिया, एक भर गया। अब 5 डिजिट बचे आपके पास यहाँ से, तो 5 बचे तो यहाँ पे एनी 5, एक और आपने ले लिया। अब 4 बचे तो एनी 4। कितने टोटल इवन नंबर बनेंगे इस केस में, तो टोटल इवन नंबर जो बन के आ रहे हैं 5 × 4 × 3 60 नंबर बनेंगे। अब बताओ कि पहले केस में 108 नंबर बन रहे थे, दूसरे के 60 नंबर पॉसिबल है क्या? आप बाई एक्चुअल डूइंग मेथड से, जैसे कि मैंने पहले आपको ग्रुप बना करके दिखाया या अरेंजमेंट बना करके दिखाया, क्या उस मेथड से पॉसिबल है? नहीं हो पाएगा। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कि नहीं हो पाएगा। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन भी मिलेंगे कि जैसे एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, एक दूसरे से आप लोग शेक हैंड करिए, कितने तरीके से हो सकता है, कितनी बार हो सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आप करके नहीं बना सकते। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे अभी। तो फिलहाल प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया। अब चलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन आपको बताने। ठीक है, वो क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ओके, ये कब लगेगा? जब इंडिपेंडेंट हो। पहले भी बताया था, इंडिपेंडेंट के केस में लगेगा। कैसे आप समझिए, पहले स्टेटमेंट बता दें उसके बाद यहाँ पे भी वही लेते हैं कि फर्स्ट इवेंट, अगर कोई इवेंट है, फर्स्ट इवेंट कितने तरीके से हैपन हो रहा है? m वेग से हैपन हो रहा है। m तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड इवेंट आपने लिया, वो n वेग से हो सकता है, और दोनों कैसे रहेंगे? इंडिपेंडेंट, यानी दोनों में कोई लिंकअप नहीं रहेगा। ठीक है,
उस केस में आपको क्या करना है कि टोटल दोनों इवेंट कितने तरीके से हो सकते हैं, टोटल अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं। तो जो टोटल अरेंजमेंट जो होंगे, टोटल अरेंजमेंट इज इक्वल टू n प्लस n वेज से होंगे। चलिए इस स्टेटमेंट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आपके पास 5 फ्लैग हैं, आपके पास 5 फ्लैग है, ठीक है। कौन कौन से कलर आप कर सकते हैं, तो रेड कर लीजिए, ब्लू कर लीजिए, ग्रीन कर लीजिए, येलो कर लीजिए, ठीक है, और एक आपका ब्लैक कर लीजिए, ठीक है। ये ब्लैक है, ये ब्लू है, 5 कलर के आपके पास फ्लैग है। और आपको क्या करना है कि एटलीस्ट 2 फ्लैग लेकर के सिग्नल देना है, एटलीस्ट 2 फ्लैग। आपको सिग्नल कैसे देना है, सिग्नल देना है एट लिस्ट 2 फ्लैग लेकर के, एटलीस्ट 2 फ्लैग लेकर के आपको सिग्नल देना है। कितने तरीके से आप सिग्नल दे सकते हैं, चलिए तो इसमें जो बन रहा है एटलीस्ट 2 फ्लैग लेकर के सिग्नल देना है, तो आप कह सकते हैं कि 2 फ्लैग लेकर के दे लिया, ठीक है, 3 लेकर के दे लिया। एटलीस्ट वर्ड बोलने का मतलब क्या है, तो आप इसमें देखिए एक इवेंट आपका क्या हो गया, एटलीस्ट 2 फ्लैग का हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट इवेंट हम बनाते हैं, फर्स्ट इवेंट हो गया जिसमें हम 2 फ्लैग लेकर के सिग्नल देंगे। सेकेंड इवेंट यहाँ पे बनेगा जिसमें हम 3 फ्लैग लेकर के सिग्नल दे दें। थर्ड इवेंट इसमें बनेगा जिसमें हम 4 फ्लैग लेकर के सिग्नल दे दें। और फोर्थ इवेंट बनेगा जिसमें हम 5 फ्लैग, 5 फ्लैग लेकर के सिग्नल दे दें। एटलीस्ट का मतलब तो यही हुआ ना। अब बताइए जब हम इसका अरेंजमेंट करेंगे 2 फ्लैग लेकर के, उससे 3 फ्लैग वाले का कोई लिंकअप है, कोई मतलब है भाई, वो तो अलग हम बना रहे हैं 2 फ्लैग का, फिर बाद में हम 3 फ्लैग का बनाएंगे, फिर बाद में हम 4 फ्लैग का बनाएंगे। तो यही केस है आपका इंडिपेंडेंट का। अब देखिए कितने सिग्नल होंगे वो हम आपको यहाँ पे ऊपर इरेज करके समझाते हैं, ठीक है। तो पहले तो 2 फ्लैग का बनाया गया। जब 2 फ्लैग का हम बनाएंगे तो इसको हम कर लेते हैं, फर्स्ट इवेंट को क्या कर लिया, M N R P, ठीक है, 4 इवेंट बन गए। तो जो हमारा M है उसमें 2 फ्लैग ही लेकर के बनाना है। अब 5 हैं तो आपने पहले प्लेस पे एनी 5 ले लिया, एनी 5 में से कोई भी ले लिया, एनी 5। अब आपके पास 4 फ्लैग बचे, एनी 4 ले लिया, कितने बन गए, 2 फ्लैग लेकर के 20 सिग्नल आप दे सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एन यानी कि सेकेंड इवेंट के बारे में। सेकेंड के बारे में तो इसमें हमको 3 फ्लैग लेना है। डिपेंडेंट है, देखिए भाई कभी मल्टीप्लाई हो रहा है, एक फ्लैग ले रहे हैं तो दूसरे फ्लैग के बारे में क्या हो रहा है, डिपेंडेंट हो जा रहा है। एक लिया तो 4 ही तो बचा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लेंगे एनी 5, यहाँ पे एनी 4, कोई भी 4 ले लिया, अब 3 ही बचा ना, तो एनी 3 ले लिया, तो कितना हो जाएगा आपकी बार 60 हो गए। और उसके बाद में आर वाले में आते हैं, तो यहाँ पे हम 4 फ्लैग लेकर के सिग्नल दे रहे हैं, तो सेम केस वही चलता रहेगा, 5 4 3, तो यहाँ 2, कितना हो जाएगा आपकी बार 120 हो गया। और P जिसमें कि हम 5 फ्लैग लेकर के बना रहे हैं, क्योंकि हमसे बोला गया था कि एटलीस्ट आप 2 लेकर के सिग्नल दीजिए, तो यहाँ पे 5 हो गए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एनी 5, तो यहाँ पे एनी 4, एनी 3, एनी 2, यहाँ पे तो एक बचा है, तो एक ले लेंगे, तो इसमें हमारा टोटल कितना बन गया, इसमें भी 120 आपका सिग्नल बन गया। तो टोटल सिग्नल कितने बने एटलीस्ट 2 फ्लैग के केस में,
टोटल सिग्नल बाई टेकिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग। तो 2 फ्लैग लेकर के जो जितने भी सिग्नल बने तो आप m प्लस n प्लस r प्लस p, क्योंकि सब के सब इवेंट क्या है इंडिपेंडेंट हो जा रहे हैं इसलिए एडिशन होगा। तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120, यानी सब ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 240 60 300 320 सिग्नल आप दे सकते हैं कम से कम 2 फ्लैग लेकर के। तो सेंटेंस पे ध्यान रखेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये एटलीस्ट या एटमोस्ट जो भी आएगा तो ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। उसी पे अगर आपको डिपेंडेंट लगता है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से आप कर लेंगे, और इंडिपेंडेंट लगता है तो वो एडिशन थ्योरम से करेंगे। किसी किसी क्वेश्चन में दोनों अप्लाई हो सकता है। भाई हम लोग देखिए यहाँ पे दोनों ही तो कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट और उसके बाद में इंडिपेंडेंट हो जा रहा है तो उसको ऐड कर लिया। ठीक है, तो अब आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज आप इजीली कर लेंगे। 2 एग्जाम्पल बहुत सफिशिएंट है, जो नहीं आएगा वो आप बताएंगे। 7 या 8 प्रॉब्लम है आप करके बताएंगे, जो नहीं आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन फिर से कर दूंगा। ठीक है, यानी जो नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज की आएगी उसमें पीछे के कुछ क्वेश्चन जो आपके प्रॉब्लम होंगे और आगे का इंट्रोडक्शन प्लस सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, उसके साथ हम फिर आपसे